तो भाई मार्वल स्टूडियोज ने D23 के इवेंट के बाद फाइनली डूम्सडे का सेकंड ट्रेलर यूट्यूब पे रिलीज कर दिया, जो कि बेसिकली वही ट्रेलर है जो लास्ट मंथ मार्वल वालों ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अपने पैनल पे वहाँ की ऑडियंस के लिए प्ले किया था। हालांकि भाई इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मार्वल ने इसे ट्रेलर के बजाय स्पेशल लुक के नाम से यूट्यूब पे रिलीज किया है। और भाई अगर इस ट्रेलर को ध्यान से देखा जाए तो जिस तरह से ये ट्रेलर केवल और केवल डॉक्टर डूम पे फोकस करते हुए उसका ऑरा बिल्ड कर रहा है, उसकी वजह से इसे ट्रेलर के बजाय स्पेशल लुक कहना ठीक भी होगा। तो आइए डूम्सडे के इसी सो कॉल्ड स्पेशल लुक या फिर ट्रेलर के बारे में आज की इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द शो। अब भाई ट्रेलर शुरू होता है डूम के कैसल के थ्रोन रूम को दिखाते हुए, जहाँ पे डूम अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है। और भाई ये थ्रोन काफी हद तक वैसा ही है जिसका एक मॉडल मार्वल वालों की तरफ से कुछ दिनों पहले शंघाई एक्सपो के दौरान डिस्प्ले किया गया था। साथ ही भाई यहाँ पे हम इस थ्रोन रूम के फ्लोर को भी देख सकते हैं, जहाँ सर्कुलर शेप में कुछ रूम्स को कास्ट किया गया है। और इन रूम्स से जिस तरह की ग्रीन लाइट एमिट हो रही है वो क्लियरली ये बता रही है कि ये रूम्स एक्टिव स्टेट में हैं। साथ ही भाई जैसा कि वांडा विजन के शो में हमें बताया गया था कि इस तरह से एक स्पेसिफिक एरिया में रूम्स को कास्ट करके एक विजर्ड या फिर विच अपने लिए एक ऐसा एरिया मार्क करता है जहां पे केवल उसका ही मैजिक काम कर सके। तो शायद यहाँ पे डॉक्टर डूम ने अपने कैसल को सिक्योर करने के लिए इस तरह के रूम्स को अपने कैसल में चारों तरफ कास्ट किया होगा। खैर इसी बीच सीन के बैकग्राउंड में हम सूजन स्टॉर्म को किसी को डूम के बारे में बताते हुए सुनते हैं, जहां वो कह रही होती है कि कैसे डॉक्टर डूम हमेशा से काफी ज्यादा स्मार्ट होने के साथ साथ कैसे एक काइंड और केयरिंग इंसान हुआ करता था। लेकिन भाई उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से विक्टर वॉन डूम से वो सब कुछ छिन गया जिससे वो प्यार करता था। इनफैक्ट भाई सूजन कहती है कि उसे पता था कि विक्टर वाज लॉस्ट, बट उसे ये नहीं पता था कि वो अंदर से इतना ज्यादा टूट चुका है। इनफैक्ट भाई सूजन की इस पूरी स्पीच के दौरान जिस तरह से हम सूजन को इमोशनल स्टेट में देखते हैं, उससे ये तो क्लियर है कि डॉक्टर डूम अर्थ 828 से ही है। और सूजन के साथ साथ पूरी फैंटास्टिक फोर की टीम भी उसे काफी अच्छे से जानती है। इनफैक्ट भाई मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सूजन और पूरी फैंटास्टिक फोर के टीम के मेंबर्स को भी ये क्लियरली पता है कि डूम के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे वो पूरे मल्टीवर्स को तबाह करने के मिशन पे निकल चुका है। अब भाई सूजन की इस पूरी स्पीच के दौरान हम सूजन के साथ साथ कई सारी हीरोज के मोन्टाजेस को भी देख सकते हैं, जिसमें स्पेशली अगर सूजन और स्टीव रॉजर्स के बैकग्राउंड को देखें तो दे लुक क्वाइट सिमिलर, जो कि अगेन ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद सूजन यहाँ पे ये सब कुछ स्टीव रॉजर्स को ही बता रही थी। और भाई अगर यहाँ पे स्टीव रॉजर्स के एक्सप्रेशंस को देखें तो इट फील्स लाइक कि वो भी कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम के साथ जो कुछ भी हुआ था उसे सुनकर डॉक्टर डूम के लिए बुरा तो फील कर रहा है। साथ ही भाई दूसरी तरफ हम इंजर्ड मैग्नीटो के साथ साथ गैम्बिट को भी देखते हैं, जो स्ट्रेंजली काफी ज्यादा सीरियस है। और भाई इन दोनों के बैकग्राउंड को देखकर ये लग रहा है कि ये दोनों ही एक्स मैंशन में ही हैं। इनफैक्ट भाई शूरी, शैंग-ची, नेमोर, एम्बाकू और यूएस एजेंट जॉन वॉकर के पीछे का बैकग्राउंड और थॉर के पीछे का बैकग्राउंड भी गैम्बिट और मैग्नीटो के बैकग्राउंड से मिलता जुलता है, जो कि क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सभी एक्स मैंशन में ही हैं। साथ ही भाई मेरे हिसाब से ये उस समय का सीन होगा जब एक्समैन और एवेंजर्स की फाइट के बाद सभी को डॉक्टर डूम की सच्चाई पता चलेगी और सभी को ये रियलाइज होगा कि डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को बचाना नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। खैर इसके बाद हम सूजन के डायलॉग के साथ साथ डॉक्टर डूम को एक पेंटिंग को देखते हुए नोटिस करते हैं, जिसमें एक लेडी एक बच्चे के साथ खड़ी है। और भाई यहाँ पे डॉक्टर डूम के हाव भाव को देखकर ये लग रहा है कि इन दोनों के साथ इस मल्टीवर्स वाले बवाल की वजह से कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे ये दोनों मारे गए होंगे। हालांकि अगेन ये लेडी और बच्चा है कौन, तो वेल उसके रिगार्डिंग कई सारे लोगों का ये मानना है कि ये डूम की वाइफ और उसका बेटा है। पर भाई जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पिक्चर डॉक्टर डूम और उसकी माँ की है, क्योंकि भाई अगर कॉमन सेंस लगाकर सोचा जाए तो अगर ये पिक्चर उसकी वाइफ और उसके बेटे की है तो ये फैमिली पिक्चर बिना विक्टर के एक तरह से इनकम्प्लीट है। वहीं अगर ये पिक्चर डॉक्टर डूम और उसकी माँ की है तो ये फोटो पूरी तरह से कंप्लीट है। साथ ही भाई अगर कॉमिक बुक का रेफरेंस देखें तो वहाँ भी डॉक्टर डूम का ऑब्सेशन हमेशा से ही अपनी माँ को जिंदा करने का रहा है, जिसकी सोल को मेफिस्टो ने हेल में कैप्चर करके रखा हुआ था। इनफैक्ट भाई डॉक्टर डूम का फेस जो एक तरह से डिसफिगर्ड हो चुका है वो भी इसी ऑब्सेशन का नतीजा था। अब भाई इसके बाद ट्रेलर का सीन शिफ्ट होता है किसी अननोन लोकेशन पे, जहां ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए कैमरा डॉक्टर डूम पे फोकस कर रहा है। लेकिन भाई अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस शॉट में दो लोग बिल्कुल ही स्क्रीन के कॉर्नर्स पे सेम उसी तरह की कॉस्ट्यूम पहने हुए नजर आ रहे हैं जैसी लाटवेरियन विचेस की कॉस्ट्यूम को सैन डिएगो कॉमिक कॉन में डिस्प्ले के लिए लगाया गया था। हालांकि अगेन इन सीन्स में डार्कनेस की वजह से कहीं न कहीं इन कॉस्ट्यूम्स के कलर्स क्लियरली विजिबल नहीं है।
खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक पूरी तरह से बर्बाद हो गई सिटी पे, जो कि ऑब्वियसली न्यूयॉर्क ही लग रही है। हालांकि अगेन ये न्यूयॉर्क कहीं से भी अर्थ 616 या फिर अर्थ 828 के न्यूयॉर्क जैसा नहीं लग रहा। तो भाई चांसेस आर कि या तो ये टोबी मैguire के स्पाइडरमैन वाले अर्थ का न्यूयॉर्क होगा या फिर एक्समैन वाले अर्थ का न्यूयॉर्क। खैर, इसके बाद अगले सीन में हम रीड को काफी शॉक्ड स्टेट में डूम से पूछते हुए देखते हैं कि विक्टर, डिड यू डू इट? जो कि आई थिंक तब का सीन होगा जब सभी के साथ साथ रीड को भी पता चला होगा कि डूम इनकर्जन्स को रोकने के बजाय उन्हें और भी स्पीड अप करता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से कई सारी अर्थ्स के साथ साथ अर्थ 828 भी खत्म होने की कगार पे है। और भाई इसी वजह से जब डूम आंसर नहीं देता तो इनिशियली जो रीड शॉक्ड स्टेट में डूम से क्वेश्चन कर रहा था, वो आगे के शॉट में गुस्से में पागल होकर डूम की कॉलर पकड़ते हुए डूम से पूछता है कि आंसर मी विक्टर, डिड यू डू इट? अब भाई रीड के इस सवाल पे डूम बहुत ही चिलिंग वे में रिप्लाई करता है कि ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइव्स एंड नाउ यू मस्ट गिव देम बैक, जहाँ पे ऑब्वियसली पूरा आंसर ही क्रिप्टिक है, पर स्टोलन लाइव्स वाला जो एंगल है दैट इज रियली इंट्रिगिंग। हालांकि भाई इस डायलॉग के साथ साथ हमें जिन कैरेक्टर्स के मोन्टाजेस देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को थोड़ा बहुत आंसर तो कर रहे हैं, क्योंकि भाई सबसे पहले हमें दिखते हैं स्कॉट एंड कैसी, जहाँ पे अगर स्कॉट पे फोकस करें तो एंड गेम में उसी ने टाइम हाइस्ट वाला आइडिया इंट्रोड्यूस किया था। एंड देन वी सी जॉनी एंड फ्रैंकलिन, जहाँ पे फ्रैंकलिन ने सुजन को मरने के बाद रिवाइव किया हुआ है। खैर, इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं प्रोफेसर एक्स एंड मैग्नीटो, जिन्होंने डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में पूरी की पूरी टाइमलाइन ही बदल दी थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टीव रॉजर्स को, जिसने टाइम में पीछे जाकर अपने उस बेटे को एग्जिस्टेंस में लाने का डिसाइड किया जो कभी एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। इसी तरह थॉर ने इनडायरेक्टली ही सही पर लव को इटर्निटी के द्वारा रिजरेक्ट करवाया, वहीं लोकी ने खुद से अपना फेट चेंज किया। बेसिकली भाई डूम इज हंटिंग फॉर दोज यूनिवर्सेस जहाँ पे या तो लोगों ने टाइम से छेड़छाड़ की है या फिर मरे हुए लोगों को जिंदा किया है। खैर, इसके बाद अगले शॉट में हम डूम को किसी टावर की विंडो को तोड़कर जमीन पे सुपर हीरो लैंडिंग करते हुए देखते हैं। हालांकि भाई अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ डूम पहले अपनी पीठ की तरफ से गिर रहा होता है एंड देन वो मैजिक का यूज करके सडनली फ्लिप मारता है और जमीन पे एक सुपर हीरो लैंडिंग करता है। दैट मीन्स यहाँ पे किसी ने तो डूम को मारा है, जिसकी वजह से वो विंडो तोड़कर बाहर गिरा। पर भाई सवाल ये है कि जो डूम स्टॉर्म ब्रेकर तक को अपनी 2 उंगलियों से रोककर उसे बस एक फ्लिक से दूर फेंक देता है, उसे मारकर गिराया किसने? तो अगेन इस शॉट को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ डूम के साथ हम एक और चीज को नीचे गिरते हुए देख सकते हैं, जो कि शायद मेरे हिसाब से म्यूनिर है, जिसका यूज करके स्टीव रॉजर्स ने डूम पे अटैक किया होगा। क्योंकि भाई अगर ध्यान से देखें तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसे ही सीधा निकल गया जैसा म्यूनिर को थ्रो करने पे म्यूनिर अपनी ट्रेजेक्टरी पे सीधा निकल जाता है। खैर, इसके बाद हम पहले ट्रेलर वाला वही थॉर वर्सेस डूम वाला सीक्वेंस देखते हैं, जहाँ पे थॉर इस बार स्टॉर्म ब्रेकर लेकर डूम की तरफ बढ़ते हुए डूम से कहता है कि यू विल बेग फॉर हेल लॉन्ग बिफोर आई ग्रांट इट, जिसके बाद वो डूम के हेड को एम करते हुए स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे डूम अपनी 2 उंगलियों से रोककर पहले तो एक फ्लिक से स्टॉर्म ब्रेकर को दूर फेंकता है एंड देन थॉर को अपने मैजिक का यूज करते हुए पंच करके दूर उठाकर फेंक देता है। साथ ही भाई इस पूरी सीक्वेंस के बाद डूम थॉर को रिप्लाई करता है कि हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम। इनफैक्ट भाई इसी डायलॉग के साथ साथ हम डॉक्टर डूम को मैजिक का यूज करके सेंटिनल्स को जिंदा करते हुए देखते हैं। एंड भाई वी ऑल नो कि इन्हीं सेंटिनल्स का यूज करके डॉक्टर डूम एवेंजर्स और एक्समैन के साथ साथ सभी सुपर हीरोज पे अटैक करेगा। खैर, इसी फाइनल सीन के साथ इस ट्रेलर का एंड भी हो जाता है। Hell answers to me, for I am Doom. तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा डूम्सडे के सेकंड ट्रेलर या फिर स्पेशल लुक का ब्रेकडाउन या फिर एनालिसिस। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।